हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, इंटरपोलेशन नाम तो आपने सुना होगा, सिंपल चीज़ है। इंटरपोलेशन का मतलब है एस्टिमेशन। इसका क्लियर अगर मैं बताऊँ तो ये चीज़ है कि आपको कुछ वैल्यूज़ दी जाएगी और उन कुछ वैल्यूज़ को एस्टिमेट करके आपको आगे की सारी वैल्यू जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है। अब इस इंटरपोलेशन में हम लोगों ने देखा कि न्यूटन का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन है और एक और इंटरपोलेशन है जिसका नाम है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। तो अब जबकि न्यूटन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फायदा क्या है सर, अगर वो अच्छा है तो फिर हम लोग लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन क्यों यूज करते हैं, ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब न्यूटन के इंटरपोलेशन की बात आती है तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यूज कुछ दी है तो कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 3, तो कैन आई से दैट यहाँ पे जो x के इंटरवल्स है वो इंटरवल्स आपको इक्वल दिखाई दे रहे, करेक्ट है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आपको ये इंटरवल्स बिल्कुल भी इक्वल दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 3 और 3 के बाद अगर 7 दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे अनइक्वल इंटरवल्स के लिए आप लोग न्यूटन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और एक्यूरेसी जो है वो अफेक्ट होती है। तो इससे बढ़िया ऑप्शन जो होता है दैट इज नथिंग बट लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। ये इंटरपोलेशन सिंपल चीज करता है कि अनइक्वल भी अगर आपको सैंपल्स या फिर डेटा दिया हो तो भी एस्टिमेशन के लिए आपको जरूर हेल्प करेगा। अब आपको पता चल चुका है कि आपके पास होता क्या क्या है भाई, एक्स होता है और आपको करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज दी जाती है। तो अगर ऐसा है तो अगर आपको फाइनल इंटरपोलेशन फाइंड आउट करना है तो कहां पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यही एग्जांपल लूँ 0, 1, 3, 7 और यहाँ पे ले लूँ मैं 5, 3, 15 एंड लेट्स से 18, राइट। तो आप मुझे बता दो इस केस में मेरा ये मानना है कि ये तो आपकी y0 वैल्यू है, ये y1 है, ये आपकी y2 और ये आपकी कौन सी वैल्यू है, y3। आपको अगर कोई भी y फाइंड आउट करना है गिवन x, कोई भी x आपको दिया जाएगा, जैसे कि अभी 0 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, तो हो सकता है 9 पे पूछे, 4 पे पूछे, किसी भी x पे आपको y की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो इस केस में आपका जो y आएगा दैट इज L0 इंटू y0, L1 इंटू y1, L2 इंटू y2 प्लस L3 इंटू y3। अब मजेदार चीज देखो ना, इनमें से आप लोग y0 आपके पास है, y1 आपके पास है, y2 आपके पास है, y3 आपके पास है, तो इन सारे लोगों की वैल्यूज तो हम लोग पुट अप कर ही सकते हैं। बट द इशू लाइज इन व्हाट, इशू लाइज इन फाइंडिंग व्हाट, L0, L1, L2, L3 व्हाट आर दे आर नथिंग बट लैग्रेंजेस के कोएफिशिएंट्स है जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। अब आप पूछोगे अरे सर जी ऐसा है क्या, तो फिर L0 जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो L0 के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, जस्ट हैव अ लुक एट इट। L0 जो है ना वो इंप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए जहां पे x की वैल्यू आपको 0 दिखाई दे रही है और y की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, 5। आपको भी पता है अब ये x0 होगा, x1 होगा, मैं जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब नहीं लिखने वाला हूं, तो ये x2 होता है और बाद में क्या होता है x3। तो सिंपल चीज करनी है आपको डिवीजन का साइन देना है और उसके बाद क्या क्या लिखना है मैं बस बता देता हूं। x माइनस, आप किस पे डील कर रहे हो, x0 वाले कॉलम के लिए L0 अप्लाइड है ना, तो बचे हुए सारे लोगों के लिए लिख दो, यानी कि x माइनस x1, x माइनस x2 और यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा x3। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? जिस कॉलम के लिए बना है उसको छोड़ दो। अब सर जी नीचे क्या लिखना है, नीचे तो देखो आपको ट्रिकी बता रहा हूं मैं, आप यहाँ पे चुपचाप माइनस x1, माइनस x2, माइनस x3 जैसा वैसे जैसे ऊपर है वैसे ही लिखो। लेकिन जब यहाँ पे पहली टर्म लिखने की बारी आती है तो आपके कॉलम का जो x वाला मेंबर है उसको उठाओ और यहाँ पे छापो। अब आपको बस प्लग एंड पिन करना है, वैल्यूज उठाओ, वैल्यू छापो, कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लिकेशंस करो, ब्रैकेट सॉल्व करो और बढ़िया सा क्या लेके आओ, L0 लेके आओ। आप बोलोगे सर L0 है, ठीक है समझ लिया। आप अगर हमें L1 के बारे में बताओगे तो L1 दिखेगा कैसे, तो मुझे बता दो L1 एप्लीकेबल कौन से कॉलम के लिए होगा। ऑफ कोर्स आपका L1 जो है वो इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए अप्लाई होगा बिकॉज यहाँ पे x1 और y1, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशंस, राइट। अब आप बता देना मैं लिखूं कैसे इसको। सर ने बोला है डिवीजन की साइन दो, फिर सर ने बोला है x माइनस x0 लिखो, x1 नहीं लिखेंगे हम लोग, क्यों नहीं लिखेंगे आपको पता है, उस कॉलम के लिए काम चल रहा है इसलिए। बहुत सिंपल है यार याद रखने के लिए। ये देखो x0 हो गया, x2 हो गया,
यहाँ पे x3 हो गया, राइट। अब ऐसे केस में यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस कॉलम का x है वो कॉलम का x उठाना है और यहाँ पे लिखना है एंड जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई, और ये प्रोसेस जो है वो आपका इन कंटिन्यूशन चला जाता है। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे तो मैं और 2 भी एग्जांपल्स आपको दिखा सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि दिस इज नीडेड। इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ में आए। तो देखो अभी n में जब देखते हो ना तो बहुत डर लगता है। सिंपल चीज़ है, L0 निकालना है, पहला वाला पूरा का पूरा कॉलम दिमाग में रखो, उसको स्किप करके सब कुछ लिखो ऊपर का, नीचे सेम टू सेम आपके सेकंड टर्म वाले मेंबर्स रहेंगे। पहले टर्म में आपको जिस कॉलम के लिए बिलोंग करता है उसका x जो है वो आपको लिखना होगा। तो सिंपल एनालॉजी है, सब कुछ समझ में आ चुका है। अगर ऐसा है तो इनकी वैल्यूज आने के बाद आप यहाँ पे L0, L1, L2, L3 सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आपका बढ़िया सा y का आंसर आएगा जो कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्युटली x रहेगा। तो एक बार का y आ गया तो x की वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और बात को खत्म करो। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला आपको समझ में आया। और एक बात बता दूं, इफ यू टॉक अबाउट ENTC ब्रांच, इफ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर ब्रांच, तो जहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड ठूस के भरा है ना, वहाँ पे आप समझ लो आपको लैग्रेंजेस के इंटरपोलेशन के ऊपर रेडीमेड सम्स आते हैं और सिर्फ आपको आपके साथ रखना चाहिए कैल्सी और प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको 5 मिनट तक के सिखाई थी। इज दिस क्लियर? तो चलिए पहला सम करते हैं। मैं आपको बताऊं, जिसको पहला सम समझ में आएगा उसको बचे हुए सारे सम्स आने वाले। तो मेरा काम बहुत सिंपल है, एक सम समझ लो, बाकी प्लग एंड पिन करना है। कैल्सी आपके पास है, कैल्सी मेरे पास नहीं है, तो प्लीज कैलकुलेशन आपको दिमाग लगा के करने होंगे मेरे साथ साथ। चलिए, फाइंड लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू सेट ऑफ पॉइंट्स। क्या क्या दिए? लकीली पॉइंट्स अच्छे, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, करस्पॉन्डिंग y दिया है 4, 3, 6 आपको भी पता है। मैं डायरेक्टली चाहिए तो यहाँ पे लिख दूँ, ये x0 होता है, ये y0 होता है। दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1 एंड दिस इज व्हाट, y2। आपको क्या फाइंड आउट करना है? यूज इट टू फाइंड y। एट x इज इक्वल टू कुछ भी देने दो, फिर dy बाई dx कुछ भी देने दो, फिर इंटीग्रेशन कुछ भी देने दो। अब बिल्कुल मत डरो, स्टेप देखो सर ने क्या बोला है, किस तरीके से फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो बहुत सिंपल चीज है भाई। अगर आपको टेबल दिया है और अगर आपको y को फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, वी नो दैट y is equal to L0 y0 प्लस L1 y1 प्लस L2 y2। सर आप y2 पे ही क्यों ठहरे? तो भाई y2 के पीछे उसके बाद कोई कॉलम आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं यहीं तक आऊंगा और यहां तक मैंने लिख दिया। अब लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। तो प्यार से अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, नाउ लेट्स सॉल्व। इसको मैं तोड़ देता हूं और यहां पे लिखता हूं लेट्स सॉल्व L0। चलो बता दो किस तरीके से L0 का फॉर्मूला आएगा। पहले तो L0 को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है क्या लिखना है, x माइनस, वो पूरा का पूरा कॉलम स्किप करो तो ऑटोमेटिकली x माइनस x1 आएगा, x माइनस x2 आएगा। एम आई करेक्ट? और नीचे की ट्रिक ना याद रखो, आपके जो सेकेंडरी मेंबर्स है वो जैसे वैसे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बैठेगा x0 जिस कॉलम से बिलोंग करता है वो वाला चीज। करेक्ट है? तो चलो अब सिंप्लीफिकेशन भी हो जाने दो, आपको आता है मेरे दोस्त। ये देखो, x माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास दी हुई और x2 की भी वैल्यू है मेरे पास दी हुई। अब यही वैल्यू यहाँ पे भी लिख दो बिना डरे और यहाँ पे आ जाएगा आपका x0 का वैल्यू जो कि सच में दिया हुआ कितना है, 0 और 0 दिया हुआ है। अब अगर इस कैलकुलेशन को मैं आगे लेके जाऊँ तो ये देखो, ये -2 और ये -1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, +2 आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 1/2। एम आई करेक्ट? और तो और साथ में आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आई नो दैट कि आपको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करना आता है, सच में आता है ना भाई? तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर सकते हो ना भाई, 2 नहीं 3 ब्रैकेट्स आपको मल्टीप्लाई करने आने चाहिए अब तक। तो x² माइनस 3x आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, +2। आप भी आपके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो इफ यू वांट। तो ये आया मेरा L0 का कैलकुलेशन। ना उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स सॉल्व। क्या सॉल्व करना होगा मुझे अभी, L1 को। तो चलो L1 को हेल्प करो। L1 के लिए आपके हिसाब से फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कॉलम कौन सा वाला कंसिडर करना है, ये तो आपको लिखना ही स्टाइल में x माइनस x0 आएगा और x माइनस x2 आएगा। एम आई करेक्ट? इसके साथ साथ यहाँ पे माइनस x0 एज इट इज और माइनस x2 एज इट इज यहाँ पे आना है, जिस कॉलम से बिलोंग करता है वो वाला x। समझ में आया? अगर सच में समझ में आया तो बता दो अब मैं इसको किस तरीके से लिखूं। x माइनस 0, x माइनस 2, बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? ये देखो
-0 -2। भाई मेरी गलती है ही नहीं, इतनी इजी वैल्यूज़ है यहाँ पे, तो पुटअप करने में हम लोगों को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। ये 1 - 0 1 होता है, 1 - 2 इज -1 होता है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त माइनस साइन आएगी और साथ में x - 0 तो x होता है, तो आप लोग इसको x² - 2x के हिसाब से लिख सकते हो, x × x x² - 2x के हिसाब से। तो ये मेरा कौन आया भाई, L1 भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए मैंने, नेक्स्ट स्टेप में अच्छे बच्चों की तरह अभी मुझे L2 को भी फाइंड आउट करना है, तो मैं अभी जाऊंगा नंबर 3 के लिए और बोलूंगा लेट्स सॉल्व व्हाट। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे L2 को। तो बता दो L2 के लिए अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो मैंने क्या करना चाहिए था, x - x0 और x - x1 x2 के तो कॉलम को बिलोंग कर रहा है, तो -x0 आएगा, -x1 आएगा, यहाँ पे टर्म आएगी x2, यहाँ पे भी टर्म आएगी x2। नाउ जितनी वैल्यूज मुझे पता है फटाफट सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ मैं, x - 0 और यहाँ पे आएगा x - 1, यहाँ पे भी आपका -0 -1 शानदार तरीके से रहने दो, और ये है आपकी वैल्यूज। बताइए 2 - 0 तो 2 होता है, 2 - 1 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1/2 और साथ में टर्म आएगी x² - x इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। अब बता दो L0, L1 एंड L2 अगर आया है तो देखते हैं कि आंसर्स क्या आता है ना। रीराइटिंग इक्वेशन 1, बिल्कुल भूलो मत, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, y = चलो देखो एक बार वापस आप लोग भी, L0 है फिर y0 है, बता दो L0 की वैल्यू क्या है, ये जो भी आई है वो चुपचाप लिखो, 1/2 x² - 3x + 2 और यहाँ पे आया y0, पुटअप कर लेंगे, रुको। उसके बाद L1 y1, L1 की वैल्यू आई है माइनस साथ में x² - 2x और साथ में कौन है, y1 है, पुटअप कर लेंगे भाई, टेंशन मत लो। फिर L2 1/2 x² - x। मुझे सच्ची बता दो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, L0 L1 और L2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद y0 y1 और y2 सब्स्टिट्यूट करने, y0 is 4 y1 is 3, यानी कि 4 3 और 6 मुझे यहाँ पे प्लेस करने होंगे, तो ये मैंने कर लिया 4 3 और यहाँ पे किसको प्लेस कर दिया 6। तो चलो अब बस एक ही काम बचता है, पुराना वाला आपका प्यारा सा मैथमेटिक्स। कोई यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, ये 4 और 2 चला गया तो यहाँ पे 2 आएगा, सिंप्लीफाई करता हूँ, 2x² - 6x + 4, उसके साथ यहाँ पे 3 ऑलरेडी, -3x² माइनस प्लस और यहाँ पे आएगा 6x, करेक्ट। अब उसके साथ साथ 6 और 2 यहाँ पे चले गए तो 3 आया, यहाँ पे आएगा +3x² - 3x। अब इन सारे लोगों को सिंप्लीफाई करते हैं तो -3x² + 3x² चला गया, -6x + 6x चला गया, तो बचा ही क्या आपके पास, आपके पास जो आंसर बचा दैट कम्स आउट टू बी 2x² - 3x और कितना बचा +4, और मेरे भाई ये है आपका y। तो मुझे बता दो इस y को फाइंड करने तक किसी को कोई दिक्कत आई है क्या, अगर आई है तो एक बार रिवाइंड करके प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को वापस देख लेना। अब मुझे बता दो ये y आने के बाद पूछा क्या है, फाइंडिंग y, इसको इक्वेशन 2 दे दूं, इक्वेशन 2 देते हैं। अब क्या क्या पूछा है देखते हैं, फाइंडिंग y एट x = क्या वैल्यू दी है दोस्त 1.5, तो एट 1.5 फाइंड आउट करने की कोशिश करते, तो हेल्प करोगे मुझे, y = ये अब दिखाई देगा, y = 2 × 1.5 का स्क्वायर -3 × 1.5 + 4। फटाफट कैलसी बाहर निकालो और भाई का यूज करो एंड यू विल सी दैट आपका जो आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी 1.75 के आसपास। तो ये आपका किसका आंसर हो गया, y का आंसर हो गया। अब आप पूछोगे इसके बाद सर जी और क्या दिया है, अब आपको ये इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी पूछी है, उन्होंने dy/dx भी निकालने के लिए बोला है, एट व्हाट, x = 0.5। तो पहले तो dy/dx देखते हैं, फ्रॉम टू डिफरेंशिएटिंग चलो डिफरेंशिएटिंग बता दो मुझे, y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx = ये आएगा 4x, ये आएगा -3, आपको पता तो है ना x² का डेरिवेटिव धक्का मारो स्ट्रेटेजी के हिसाब से 2x आता है।
अब बात करेंगे डेरिवेटिव के बारे में। तो भाई याद मत दिला दो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि उसका वीडियो ऐप पे फ्री अवेलेबल है, या फिर यूट्यूब पे जाओ, अपना प्यारा सा चैनल है, उस पर आप ये वीडियो देख लेना। अब बता दो, यहाँ तक आने के बाद आपको ये वैल्यू जो है dy/dx अब कौन से लोकेशन पे फाइंड आउट करनी है, उन्होंने दिया है एट x इज इक्वल टू, कहाँ पे फाइंड आउट करो, आई थिंक सो 0.5 पे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखो तो सही, 0.5 पे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो चलो फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे 4 इंटू 0.5 होगा, आई एम सॉरी 0.5 होगा -3 होगा। अब आप खुद ही देख लेना, 4 इंटू 0.5 करोगे तो 1/2, तो 2 -3 कितना आएगा, -1 आएगा। जो भी कुछ आएगा भाई अपन डरते नहीं है, अपन को अपना आंसर जो है वो मिल चुका है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? देखो अब जबकि हम लोगों ने y निकाला एट x इज इक्वल टू 1.5, करेक्ट है। तो y को जैसे मैंने निकाले, काम करते हैं यहाँ पे लिखते हुए थोड़ा स्टाइल में लिख दूँ तो और अच्छा लगेगा। y एट x इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू, ऐसे करके लिखता हूँ, राइट। अब y हो गया, dy/dx हो गया, और क्या पूछा है, इंटीग्रेशन भी पूछा है भाई। तो चलो टू सॉल्व, क्या इंटीग्रेशन 0 से लेके दिस y dx फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू कितना है, लिख देते हैं भाई वापस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 से लेके 3 बिकम्स व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 विथ dx गोइंग फ्रॉम 0 से लेके 3। इज दिस ओके? अब बता दो, 2 को मैं बाहर लूँ, x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है ना, बड़ा भाई बाय बड़ा भाई, तो x³/3। अगेन वीडियो इज अवेलेबल ऑन द ऐप, वो भी फ्री देख लेना भाई। -3 यहाँ पे भी आएगा आपका x²/2, यहाँ पे आएगा +4 इंटू एक्स आएगा अगेन 0 से लेके 3, 0 से लेके 3, 0 से लेके 3। अब किसी की मत सुनो, फटाफट यहाँ पे जब आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 27 आएगा। तो 27/3 करोगे तो वापस से 9 आएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू अपर लिमिट, अभी तो लिख देता हूँ, 27/9 -0 -3/2 इंटू लेट्स से 9 प्लस 4 इंटू कितना आएगा 3, लोअर लिमिट सबका 0 होने की वजह से कुछ नहीं आएगा। अब बता दो, ये 9 3 आएगा, 3 2 6 होगा, यहाँ पे -27/2 होगा, प्लस कितना होगा 12 होगा। अब इसका सिंप्लीफाइड जो भी आंसर रहेगा, जैसे 12 और 6 करोगे तो 18 हो गया, राइट। -27/2, 27/2 मतलब कितना होता है 12, 13.5 होता है, करेक्ट। हाँ चलो, तो अगर ये 13.5 है तो अभी हम लोगों का आंसर आना चाहिए था 4.5 के आसपास, यानी कि 9/2 शुड हैव बीन आवर आंसर। जब हम लोग इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आ सकते हैं। एक बात आपको बता देता हूँ, कैल्सी मेरे पास ना होने की वजह से शायद इधर उधर कम ज़्यादा वैल्यू हो चुकी हो, फ्लो में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है इसलिए, लेकिन आपने वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप क्या होता है, कभी एक हाथ पॉइंट को पकड़ के रखते हो, बोलते हो नहीं नहीं यहाँ पे गलती है। भाई ये पुराना वाला मैथमेटिक्स है, आई नो आपको आता है, आप बस कॉन्सेप्ट और किस तरीके से स्मार्टली सर कर रहे हो उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। आई कैन सिंपली से दैट पहला सम जो है वो अब खत्म हम लोगों का हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे सेकेंड सम के लिए, और जैसे कि मैंने बोला भाई मेरे एक सम जिसको समझ में आएगा उसको फटाफट सारे के सारे सम समझ में आएंगे। तो चलिए, फाइंड लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू सेट ऑफ पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक और रिक्वेस्ट, ये मैं करने वाला हूँ आखिरी वाला सम, इसके बाद 2 और सम है, लेकिन एज यूजुअल मेरे भाई ऐड टू कार्ट होने वाले सम, दोनों सम्स आपको एज इन होमवर्क करने, बिकॉज प्लग एंड प्ले वाले सम्स है भाई। सिर्फ प्लग इन करो और आप आपके आंसर जो है वो लेके आ सकते हो। तो जैसे ही मुझे सम दिखाई दिया तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट y इज इक्वल टू, कम ऑन क्या होता है L0 L0 y0 प्लस L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस L3, L0 L1 L2 L3 होगा, और यहाँ पे y3। अब आप यहाँ तक क्यों जा रहे हो सर, आपको भी पता पड़ चुका है ये x0 है, ये y0 है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है। दिस इज सिंपली y1, दिस इज सिंपली y2, दिस इज सिंपली व्हाट y3। अब मुझे बता दो कि अगर हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, इफ दिस इज नथिंग बट आवर इक्वेशन नंबर 1, तो एक बंदे को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सबसे पहले टू फाइंड L0, आपको तो पता ही है L0 का फॉर्मूला कैसे लेके आना है। सबसे स्मार्ट तो आप लोग ही हो। उस कॉलम को छोड़ दो और सारे लोग लिख दो x माइनस x1 x माइनस x2 और x माइनस x3। अब यहाँ पे आने वाला है मजा, क्योंकि आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस में ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन तरीके से आना चाहिए। और यहाँ पे क्या पुटअप करोगे, x0 ना,
जिस कॉलम से बिलोंग करता है वो। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ मैं आपके लिए। दिस इज x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। अब सारी वैल्यूज पुटअप के लिए करी और उसके बाद यहाँ पे आएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 2 एंड यहाँ पे 0 माइनस कितना आएगा मेरे दोस्त 5। आया समझ में? चलिए अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं और देखते कि हम लोगों का आंसर जो है वो किस तरीके से दिखता है। अब ये ब्रैकेट पूरा का पूरा सॉल्व करते और वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस में देखते कि कहाँ पे किस तरीके से हम लोगों को अपने आंसर जो है वो लेके आने होंगे। चलिए ये -5 -2 -1 बता दीजिए। -5 इंटू -2 होता है +10 इंटू -1 इज -10, तो यहाँ पे -1/10 तो आएगा ही आएगा। अब इसके साथ पहले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो आएगा x² कर दो डायरेक्टली, आता है आपको। -3x + 2 वाला ब्रैकेट आएगा और वो अंदर रहेगा किसके साथ, x - 5 के साथ। कैन वी जस्ट सिंप्लीफाइड लिटिल मोर? एब्सोल्युटली हम लोग कर सकते हैं और जितना हो सके उतना सच में यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ही लो यार। x³ x³ आएगा, फिर आएगा -3x² प्लस आएगा 2x -5x² आएगा प्लस आएगा 15x और आएगा -10। चलो इसको और सिंप्लीफाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना समय लेना है आप लो, बट सिंप्लीफाई ठीक से करो दोस्त। तो आएगा यहाँ पे x³। अब देखो 3x² है ना, -3x² -5x² करोगे तो -8x² आएगा, आने दो। फिर आप 15x है प्लस यहाँ पे कितना है 2x है, तो मुझे यहाँ पे 17x दिखाई दे रहा है, आने दो। और उसके साथ कौन दिखाई दे रहा है, -10 दिखाई देने दो। ये आपका किसका आंसर आया मेरे दोस्त, L0 का आंसर आपका आया। चाहिए तो इसको बॉक्स करो आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो L0 का जैसे आंसर आ जाए। सिमिलरली अब मैंने क्या क्या करना है, L1 L2 L3 सारे लोगों को फाइंड आउट करना है। चलो चलो चलो, नीड योर सपोर्ट, कम ऑन। नंबर 2 टू फाइंड L1 है ना। चलो अब L1 के लिए क्या क्या होना है, फॉर्मूला आप बता दो। ये फॉर्मूला की प्रैक्टिस सबसे जरूरी है भाई। x - x0, अब फर्स्ट के लिए जो कॉलम है वो नहीं कंसिडर करना है, x - 2 होगा यहाँ पे, सॉरी x - x2 होगा और x - x3 होगा, करेक्ट। सेम चीज -x0 लिखो, -x2 लिखो और -x3 लिखो, तो सब कुछ तो लिख दिया। अब यहाँ पे होना चाहिए था x1 x1 x1, क्योंकि आप x1 के लिए फाइंड आउट कर रहे हो, y1 के लिए फाइंड आउट कर रहे हो। बता दो क्या क्या होना है। x - x0 की वैल्यू है 0, तो लिख दिए 0। यहाँ पे हो जाना चाहिए था x माइनस कितना है मेरे दोस्त, 2 के लिए, मतलब 2 होना चाहिए था और x - 5 होना चाहिए था, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा -0 -2 और यहाँ पे होगा -5। अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने के लिए जाऊँ तो x1 की पोजीशन पे वैल्यू कितनी है 1, तो दिस विल बी 1 1 और यहाँ पे भी आएगा 1। चलो सिंप्लीफाई किया, 1 - 0 1 आएगा, 1 - 2 इज -1 और ये 1 - 5 इज -4, -4 - 1 इज 4 आएगा। और अब इसको सिंप्लीफाई करते बता दो, x है साथ में x - 2 है, तो ये पहले तो x² - 2x लिख दूँ, ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। और फिर उसके साथ आप लोग इसको लिख सकते हो एज इन x - 5, किसी भी तरीके से किया तो भी चलता है। बस आपको सिंप्लीफाई करके आंसर्स लेके आने के, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं अभी इसको सिंप्लीफाई, देखते हैं आंसर क्या आता है। 1/4 आता है, फिर आएगा x³ करेक्ट, -2x² आएगा, -5x² आएगा और यहाँ पे प्लस कितना आएगा 10x आएगा। एम आई करेक्ट? तो अब इसको पूरी तरीके से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आएगा x³ -7x प्लस 10x के हिसाब से आपको आपका आंसर जो है वो दिखना चाहिए था। तो देखो x³ 1/4 को एज इट इज लिखता हूँ, x³ -7x² प्लस कितना हुआ 10x, एंड आपको यहाँ पे किसका आंसर मिला दोस्त, L1 का आपको पूरा के पूरा आंसर जो है वो यहाँ पे मिल गया। अब सिमिलरली क्या करेंगे, L2 को और L3 को भी फाइंड करेंगे। अब L2 और L3 के कैलकुलेशन जो है वो आपके सामने ऑलरेडी मैंने लिख के रखे हैं। आप देख सकते हो L2 के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मेट आपको पता है, x0 x1 x2 x0 x1 x2 के साथ x2 इन x3 के साथ सारे लोगों की वैल्यू पुटअप करी और L2 को सिंप्लीफाई किया, तो वी गॉट आवर आंसर हैज टू बी -1/6 x³ -6x² प्लस 5x। मैं बता रहा हूँ बहुत शांति से कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपके मार्क्स चले जा सकते हैं। ये हो गया L2। सिमिलरली सेम फॉर्मेट के साथ L3 को फाइंड आउट किया। इसके
बाद करना क्या होता है भाई, L2 और L3 एक बार का आ गया तो आपके पास ओरिजिनल फॉर्मूला है जहाँ पे आपको L0, L1, L2, L3 सब्स्टिट्यूट के करने के साथ साथ उनके साथ साथ Y0, Y1, Y2 और Y3 को भी प्लेस करना है, और वही चीज़ मैंने करी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पहले L0 फिर उसके साथ Y0, L1 के साथ Y1, L2 के साथ Y2 और L3 के साथ आया Y3। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है, ये वैल्यू आती है 147 जो कि Y3 की दी है टेबल में, आप चेक कर सकते हो। तो होता है ऐसे ना, नंबर्स बहुत बड़े बड़े दिखते हैं तो कैलकुलेशन में दिक्कतें आने के चांसेस है, तो इसीलिए मैंने इसको धीरे धीरे किया है। तो आप देख सकते हो एक एक टर्म मैंने यहाँ से उठाया, मल्टीप्लाई करके लिखा, उसके बाद एक्स क्यूब को लेके जो जो कोएफिशिएंट है वो सेपरेट करे, एक्स स्क्वायर को लेके जो जो कोएफिशिएंट है सेपरेट करे, एक्स को लेके जो जो कोएफिशिएंट है वो सेपरेट करे, और देखो यहाँ पे +2 अकेला है तो +2 को मैंने एंड में लिख दिया, राइट। अब आपको पता है, मुझे पता है, आपके पास कैलसी हो तो आप डायरेक्टली करो, या फिर एक बहुत पुरानी सी मेथड जिसको बोलते हैं एलसीएम लेना, बेस कॉमन करना। तो इन सबका बेस देखो मैं 20 कर सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने सभी का बेस 20 कर लिया और यहाँ पे सबका बेस मैंने क्या कर लिया, 10 कर लिया। तो व्हेन आई डिड इट आई गॉट 20/20 ओवर ईयर। सो 20/20 कितना आता है 1, अगेन 20/20 यहाँ पे भी आया और यहाँ पे आया -10/10। तो अगर मैं इन सारे लोगों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो आपको समझ में आएगा मेरा जो आंसर आता है वो आता है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ 1। तो आप यहाँ पे अब आपके फाइनल आंसर को लिख सकते हो एज इन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा सिर्फ 1, देख लेना। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी आएगा सिर्फ 1, तो प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी आएगा सिर्फ 1, उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट आएगा -1 और यहाँ पे आपकी +2 की टर्म। तो अगर आप इसको फाइनली अभी सब्स्टिट्यूशन करके फाइनल आंसर में लिखना चाहते हो तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और ये आया आपका बॉक्स। अब आप बोलोगे क्या सर सम खत्म हुआ क्या? हाँ, उन्होंने जो पूछा था वो यही तो पूछा था ना, आपको बस लैग्रेंज का इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालना था, एक्स की कौन सी वैल्यू पे निकालना ये दिया ही नहीं है। अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो देखो सम को मैं चेंज कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि भाई अब x इज इक्वल टू 10 ले ले और फिर तू y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। तो आपको क्या करना है, बस y एट x इज इक्वल टू 10 करके निकाल सकते हो। अगर आपको बोला इसका dy/dx फाइंड आउट करो तो डेरिवेटिव निकालना आपको आता है, एट एनी लोकेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। और तो और इंटीग्रेशन भी पूछने दो, सब कुछ हम लोग अब कैलकुलेट कर सकते हो। सो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपका टाइम नहीं जाएगा। एक और रिक्वेस्ट, ये जो है ये मैंने पहले लिख के रखा, रीजन बीइंग यहाँ पे बहुत टाइम चला जाता है सारी वैल्यूज लिखने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ सम काफ़ी ईजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है। आपको शांति से पेशेंस जो है वो आपका बढ़ा के सम को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने बोला था कि भाई 2 सम्स अगर मेरी तरफ से मैंने किए हुए तो बचे हुए 2 सम्स आपके ऐड टू कार्ट जाएंगे। तो ये देख लेना भाई, दिस इज क्लियरली योर होमवर्क। जो सम आप पूरा का पूरा सॉल्व करके देखोगे कि आपका आंसर क्या आता है। समझ में आया? आप देख सकते हो इजी है, सिर्फ 3 सैंपल्स है तो आपको आपके y अंकल का तो क्लियरली यहाँ पे आंसर्स मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। L0 Y0 करना है, प्लस L1 Y1 करना है, प्लस L2 Y2। आपको देखो बस 3 वैल्यूज L0, L1 और L2 को फाइंड आउट करना है। फॉर्मेट आपको पता है और नंबर्स भी आपको भी पता है, आप लोग क्लियरली इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ साथ नंबर 4 वाला सम भी आपके लिए क्लियरली होमवर्क रहेगा। आपको पता है सेम फॉर्मेट है, बस प्रैक्टिस ज़रूरी है। एक और बात, होमवर्क है चलो ना छोड़ देते ना तो भाई मेरे, वैसे तो ये 25-30 मिनट का सेशन हो जाएगा जहाँ पे लैग्रेंजेस आपको 4 मार्क्स देके जा रहा है। तो अगर मैं 2 सम कर रहा हूँ तो मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बचे हुए 2 सम्स आप लोग कर लेना। जैसे कि ये सम्स खत्म करोगे तो आई कैन सिंपली से दैट हम लोगों ने इंटरपोलेशन का, लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल वाला जो फॉर्मेट है वो पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड खत्म किया। अब आपको कोई भी यूनिवर्सिटी का सम आने दो, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप सारे के सारे सम सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।